ये बताइए, महराज मलिक का प्रोटोकॉल बड़ा है कि वो संविधानिक कुर्सी बड़ी है? आप बता दीजिए। महराज मलिक जी का प्रोटोकॉल बड़ा है और उन्होंने ये बात मानी है। अगर मैंने मेरे मुंह से इमोशनल होकर मैं लोगों की आवाज उठाता हूं, अगर आप लोगों के काम नहीं करोगे, अगर आप लोगों की आवाज नहीं सुनोगे, पिछले जब वो डीडीसी थे तब भी उन्होंने बोला कि लोगों के काम करो, एप्लीकेशनें दी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके दिए, गांव के रेजोल्यूशन पूरे पूरे पास करके पहुंचे। जब डीसी काम नहीं करेगा तो इमोशनल होकर जो डेरोगेटरी लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, अगर हम उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर FIR लगाइए। जो कानून बनता है, आप संविधान कुर्सी की बात करते हैं, उन्होंने संविधान कहां पे इस्तेमाल किया? उन्होंने संविधान को तोड़कर PSA लगाया। आप मुझे बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है? एक सिटिंग MLA पे, सिटिंग MLA DC उनसे छोटा होता है प्रोटोकॉल में। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन कि DC उनसे छोटा होता है और छोटा आदमी जो है वो बड़े को PSA लगा देगा। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। अगर लगाना है तो सबसे पहले रंधावा जी पे लगाइए, जिन्होंने रंधावा जी ने गोली मारने की बात कही थी, रंधावा जी ने आग लगाने की बात कही थी, उन पे कोई PSA नहीं लगा। क्या दो कानून चलते हैं जम्मू कश्मीर में? BJP का MLA अलग कानून और आम आदमी जो मजलूम की आवाज उठाए उसके लिए अलग कानून। 3 बच्चियां हैं उनकी, छोटी छोटी 3 बच्चियां, 3 है ना, 4, अब छोटी 4, अभी लास्ट 6 महीने की बच्ची भी नहीं होगी उनकी। और उस पे वो आवाज उठाता था लोगों की। उसकी कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं थी किसी के साथ। पहले भी DC थे, पहले भी DC के साथ तानाशाही छाई थी, लेकिन उस DC ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। इस DC को मजबूर किया गया है। इस DG के ऊपर LG एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है। इस DC साहब के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे सेंटर से दबाव बनाया गया, क्योंकि महराज मलिक, आज लोगों के कमेंट देखोगे तो महराज मलिक अपकमिंग CM के लोग कमेंट करते थे, उनको नेक्स्ट CM के कमेंट करते थे। शायद लोगों की आवाज ना उठाए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना दे, एक बार MLA बने और बड़े बड़े पट्टे खोल ले, बड़े बड़े क्रैशर खोल ले, बड़ी बड़ी शराब की दुकानें खोल ले, ऐसे चाहिए। अगर इमोशनल होकर उनके मुंह से डेरोगेटरी वर्ड निकला है तो उसके लिए माफी भी मांगी उन्होंने बोला कि अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो DC ने गलत किया, क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ? क्या उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी? क्या उसको वहां से उठाया गया? नहीं, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। आज याद कीजिए, जब भगत सिंह जी ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो भी जेल में गए थे। आज हमारा भगत सिंह भी जो मजलूमों की लड़ाई लड़ता है, आज वो भी जेल में है। लेकिन भगत सिंह जी के जितने भाई हैं, जम्मू कश्मीर की जितनी अवाम है, जम्मू कश्मीर के जितने लीडर हैं, अगर ये सच्चे थे तो क्यों गंदों में पुलिस लगा दी? क्यों कारा गंदों के पूरे गांव जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं पुलिस से, बाहर नहीं आने दिया? क्यों किश्तवाड़ से लीडर उठाएंगे? क्यों डोडा से लीडर उठाएंगे? क्यों भद्रवाह से लीडर उठाएंगे? अगर इतना सामना आप कर नहीं सकते जनता का, जनता के नौकर होकर जनता को ही तानाशाही करोगे, किस जनता को रिस्क था? जिस जनता ने उसको बनाया था, अरे जनता तो उससे प्यार करती थी। लेकिन इसी वजह आज जनता के कमेंट देख लीजिए।